नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पहले कनाडा के पप्पू ने सवाल उठाया निज्जर की मौत के ऊपर कि हिंदुस्तान वहां टारगेट किलिंग करवा रहा है। फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पन्नू को भी इसी तरह की थ्रेट है, वहां पे लोगों की गिरफ्तारी होती है, नाम दिया जाता है, ये बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ जो है इनका असैसिनेशन करवाने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे मसला बदला। यूएसए के एनएसए हिंदुस्तान की सरकार से बातचीत कर रहे हैं, एविडेंस का आदान प्रदान हो रहा है, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका के लिए पन्नू क्या है? अमेरिकन सिटीजन है या एक लिस्टेड आतंकवादी है? सवाल यह भी है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर बैठ के न्यूयॉर्क के ऊपर कोई हमला करने की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा? उसे प्रोटेक्शन देगा, उसे बचाएगा, या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेगा? अगर हिंदुस्तान की जगह वो पाकिस्तान के अंदर जैसे ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, तो ये लोग घुस के आकर के मार के चले गए, तो सवाल एक बड़ा उठ रहा है, तुम्हारा आतंकवादी और हमारा आतंकवादी, गुड आतंकवादी, बैड आतंकवादी, क्या ऐसे दुनिया चलेगी? पन्नू के किस्से के ऊपर कई सारी नई जानकारी के साथ हमारे साथ फिर से जनरल सिन्हा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए, पन्नू को क्यों बचा रहा है अमेरिका? पन्नू मुखौटा है अमेरिका का। पन्नू को CIA ने 2007 से कल्टीवेट किया है। पन्नू को CIA फंडिंग देता है, सेफ्टी देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोपेगेंडा करने का मौका देता है, खालिस्तान इशू पे बकवास करने का मौका देता है, और हिंदुस्तान को पर दबाव की राजनीति और रणनीति करने का प्रयोग करता है। ये है पन्नू असेट। 2007 में CIA ने पन्नू को रिक्रूट किया था और SFJ बनाया, सिख फॉर जस्टिस, और फिर उसी समय से खेल शुरू हुआ। और आप देखो कि चाहे S-400 की परचेज की बात हो, चाहे रफाल की बात हो, या मोदी जी ने कहा था अगली बार फिर ट्रम्प सरकार, उसकी बात हो, रशियन ऑयल की बात हो, ईरानियन ऑयल खरीदने की बात हो, पूरी तरह से अमेरिका चाहता है कि हम इजराइल को सपोर्ट करें ओपनली और पैलेस्टीन कॉज को त्याग दें। ये सब से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। तो जब भी क्रिटिकल इशू आता है जहां अमेरिका समझता है कि मेरा उसका हित छुपा हुआ है, वो पन्नू को खड़ा देता है ढोल बजाने के लिए, और पन्नू ढोल बजाता है। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं कुछ प्रश्न। क्या अमेरिका प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है या नहीं है? दूसरा, क्या यह सच नहीं है कि मेरे दुश्मन का दोस्त दुश्मन नहीं है मेरा? तीसरा, क्या पन्नू हमारा दुश्मन नहीं है? तो पन्नू को क्यों सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका का हित इसमें क्या है पन्नू को सपोर्ट करने में? यह फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर ब्लिंकन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मिस्टर जयशंकर को, कि इसमें अमेरिका हित क्या है, आपका कंसर्न क्या है। आपका कंसर्न, आप कहते हो, वो अमेरिकन सिटीजन है, आपका आतंकी अमेरिकन सिटीजन है, और आपके सिटीजन जो है आतंकी आपने पालना शुरू कर दिया है। तो ओसामा बिन लादेन भी तो किसी का सिटीजन था, राइट? तो आपने पाकिस्तान में घुस के क्यों मार दिया उसको? अल जवाहिरी था, अल-जवाहिरी था, घुस के आपने मारा, क्यों मारा फिर? और अब बड़ा अच्छा प्रश्न आपने रेज किया है, क्योंकि कोई दिल्ली में कोई आतंकी अमेरिका को थ्रेटन करे कि हम व्हाइट हाउस उड़ा देंगे, पार्लियामेंट उड़ा देंगे, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, वो इंडियन सिटीजन है। करेक्ट। हमको तो ये अमेरिका को यदि इनपुट मिलता है, इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है, तो हम तो अमेरिका को बताएंगे, देख भाई तुम्हारे पास ये खतरा है, बच लो। ये होना चाहिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये होना चाहिए ब्रदरहुड। तो ये क्या आप पन्नू को एक आतंकी को शह दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, पैसा दे रहे हो और इस्तेमाल कर रहे हो एंटी इंडिया कैंपेन में? मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि इसमें ये वही लेफ्ट लिबरल कबाल, पाकिस्तानी लॉबीज, चाइनीज लॉबीज, जो हिंदुस्तान के खिलाफ
एक मुहिम रच रहे हैं, एक साजिश रच रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी सरकार को इस बार जो है हरा दिया जाए, रिजीम को चेंज कर दिया जाए, वो उनके पीछे है कि जो ये सब मुद्दा उठ रहा है? एकदम एकदम कई कारण हैं। किसी ने नहीं सोचा था, इंक्लूडिंग कांग्रेस ने, कि मोदी जी को सेकेंड टर्म 2019 में मिलेगा। उन्होंने सोचा चल 5 साल सह लिए, अब सुनहरे दिन आएंगे, हम फिर लूटेंगे हिंदुस्तान को, फिर लूटेंगे। महाकाल का हुक्म था, फिर आ गई है। अब ये 2024 में अब कुछ भी हो जाए इनको रोकना है। इशरत जहान को किसने भेजा था गुजरात में मोदी जी को मारने के लिए? किसने? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं, मेन प्लानिंग किसका था? वो दिल्ली में बैठा है व्यक्ति, वो नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में व्यक्ति बैठा है। मनीष, आप इस तरह की बातें करेंगे तो बहुत ही तो सनसनीखेज खुलासा आप कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा। हम लोग तो यही जानते हैं, मीडिया यही बताया है कि भाई वो लश्कर तौबा की ऑपरेटिव थी। वो ग्राउंड ऑपरेटर थी, ग्राउंड पे काम करने वाली थी। सोच किसकी थी, प्लानिंग किसकी थी, और एग्जीक्यूशन किसने करना था? सोच थी जो दिल्ली में एक बार कोई बैठा हुआ है, और प्लानिंग किसने किया? पाकिस्तान ने किया। और ग्राउंड पे अंजाम किसने देना था? इशरत जहान ने देना था। ये 3 पोल्स हैं, और जो दिल्ली में बैठे हैं उनको अभी कुछ नहीं हुआ है। वो आराम से है, आराम से है, कुछ नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि 2 इंपॉर्टेंट विषय है। लोगों को पच नहीं रहा कि भारत का बढ़ता हुआ कद, चंद्रयान भेजा, ये किया, पार्लियामेंट, और ये बढ़ता हुआ, अभी रेलवेज में हम लोग इतना बढ़िया काम हो रहा है, फॉरेन अफेयर्स में इतना बढ़िया काम हो रहा है, गृह मंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को पच नहीं रहा है। 370 हट गया, अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो ये समझ रही हो क्या रहा है इस देश में? जिसने 2008 के एपिसोड के बाद कांग्रेस ने एक उंगली नहीं हिलाया पाकिस्तान के खिलाफ, और हमने बालाकोट कर दिया, मोदी जी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? इससे भारत सशक्त हो रहा है, इससे मोदी जी सशक्त हो रहे हैं। तो इसको, उनको हटाओ। तो ये जो ये लग रहा है कि जो अचानक से जो ट्रूडो ने भी शुरू कर दिया, फिर उसके बाद यूएस की तरफ से भी चीज़ें आ गई, हिंदुस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, पहला चीज़ है, ट्रूडो ने खुद नहीं किया। ये मेरी बैटल रीडिंग है कि अमेरिका के इशारे पे ट्रूडो ने ये सवाल उठाया कि निजर को इंडियन एजेंट्स ने मारा। इंडियन एजेंट्स ने मारा। वैसे पाकिस्तान में तो रोज कोई ना कोई मर रहा है। और ब्यूटी है कि निजर का बेटा कहा है कि हमारे बाप को आईएसआई ने मारा है। निजर का बेटा बोल रहा है, आप द वीडियो विथ मी मोबाइल पे, कि मेरे बाप को इसने मारा है, आईएसआई ने मारा है। तो साबित हो गया। दूसरी बात, ट्रूडो जी, आप पार्लियामेंट में बोलते हो कि मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, तो कहां एविडेंस लाओ ना? यदि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो 3 महीने चुपचाप क्यों बैठे थे? दिल्ली से जाने के बाद सडनली इंफॉर्मेशन क्रेडिबल हो गया, और क्या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दो? वो तो कुछ नहीं है, अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया। भारत सरकार ने तो कहा कि हमें दो, इंफॉर्मेशन दो, फिर हम उसको बैठ करेंगे, बताएंगे। क्यों नहीं दिया? और ये सारी चीजें जो हो रही है इस दौरान, पुतिन का ये बयान आ जाना कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई डरा धमका नहीं सकता, वो नेशनल इंटरेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब देखा कि ट्रूडो वाला तीर विफल हो गया, तो पन्नू वाला तीर खड़ा कर दिया कि पन्नू को मारने की चिंता हो रही है। मतलब आपको चिंता है एक आतंकी के लिए, आपको चिंता अपने दोस्त के लिए नहीं है। वारे देश। फिर MIC बोलती है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हमसे G414 इंजन खरीद लो, हमसे ड्रोन खरीद लो, हमसे आर्टिलरी गन खरीद लो, हम ही से खरीदो और किसी से मत खरीदो। ये कैसे चलेगा भाई? तो ये बिल्कुल वहां के जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उसका एक पाला हुआ CIA, पेंटागन सब मिक्स करके एक कठपुतली इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। ये मुखौटा है, ये पर्दे के पीछे हैं सोरोस, अमेरिका, CIA, पाकिस्तान, चाइना, ये सब पर्दे के पीछे हैं। पन्नू मुखौटा है कि तुम ढोल बजाना शुरू करो, हमको मारने। अरे अच्छा, तुम क्या कन्वे करना चाहते हो? अमेरिका से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कन्वे करना चाहते हो कि हिंदुस्तान इस तरह से गैरकानूनी काम करता है? आपने कभी अच्छा काम किया? ओबामा ने
6-7 मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक किया। कहा जाता है कि करीब 660 है कितना। सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या अगर अमेरिका ने की है तो वो ओबामा के प्रेसिडेंसी में। तो कहा गया आपने सदाम हुसैन को किस बात पे सत्ता से हटाया? वो तो WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला ही नहीं आपको कुछ। आपने एज्यूम किया फर्जी था, पूरा फर्जी था। आपने फर्जी चीज पे कार्रवाई की। यू आर गिल्टी, यू आर वॉर क्रिमिनल। तो फाइनली ये बताइए कि इंडिया को कैसे मूव करना चाहिए इस केस में? डू वी नीड टू एक्स्ट्राडाइट हिम? एक सेकंड, मैंने हमारे अप्रोच इस तरह से होना चाहिए। पहले तो भारत सरकार ने एक कमेटी बना दिया, वो इंक्वायरी कर रही है। राइट, वेरी गुड। अब चुप में नहीं बैठे हैं, हम प्रोएक्टिव हो गए। दूसरा चीज, अमेरिका से सबूत मांगो, सबूत दो। तीसरा चीज, अमेरिका को कहना चाहिए कि आप मुझे पन्नू का स्टेटस बताइए कि 2007 से आपका और पन्नू का और CIA का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता था? आप बताइए मुझे। वी हैव डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। अब मैं तो बोल रहा हूं, मेरे को कोट किया जाए कि मैंने बोला टीवी पे। तो यदि पन्नू आतंकी है, जो कि है, वो खालिस्तान का तो बकवास करता था। पार्लियामेंट को उड़ा देंगे, एयर इंडिया को उड़ा देंगे, इस दिन ट्रैवल मत करो। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि वो आतंकी है? उसका खुद का वीडियो है, खुद का वीडियो है। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए वो आतंकी है? तो क्या अमेरिका आतंकवाद को सपोर्ट करती है? तो यदि आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं तो खुल के सामने आइए। तो खुल के सामने हम यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाने जा रहे हैं कि G5 में एक देश है, वो खुल के आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अब सोच लो आपको क्या करना है। तो इस तरह देखिए, यदि वो शतरंज का चाल खेल रहे हैं तो हम भी घोड़ा का चाल करेंगे, 1-2 दाहिने, 1-2 बाएं। हम भी प्रेशर प्रैक्टिस करेंगे। ये जो लड़ाई तरह यहाँ भी लड़ाई लड़ी जाती है, और मौजूदा सरकार में मोदी जी इतने सक्षम हैं, इस बैटल में उनको कोई नहीं हरा सकता। मिस्टर पुतिन बहुत सही हैं कि मिस्टर मोदी को कोई दबाव में नहीं डाल सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।